है कि वह कभी वर्तमान में नहीं रहता। उसका मन हमेशा या तो अतीत में उलझा होता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। अतीत की स्मृतियां उसे बोझिल बनाती है, भविष्य की अनिश्चितता उसे भयभीत करती है, और बीच का यह क्षण, यह वर्तमान जो वास्तव में जीवन है, वह उसकी पकड़ से फिसल जाता है। वर्तमान में जीना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए सजगता चाहिए, जागरूकता चाहिए। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तभी जीवन तुम्हें अपने रहस्य खोलता है। वर्तमान में जीने का अर्थ यह नहीं है कि तुम भविष्य की योजना बनाना छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि भविष्य की योजना बनाते समय भी तुम पूरी तरह जागरूक रहो कि यह क्षण ही सब कुछ है। तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, तुम चल रहे हो तो केवल चलो। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम भोजन करते समय भी सोच रहे होते हैं कि कल क्या करना है। हम चलते समय भी दिमाग में अतीत की घटनाओं को दोहरा रहे होते हैं। यही असली कैद है। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है, क्योंकि वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती। समस्या या तो अतीत में है जो गुजर चुका है, या भविष्य में है जो आया ही नहीं। जब तुम इस क्षण पर टिक जाते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि जीवन वास्तव में सरल है। पेड़ अपनी जड़ें फैलाकर खड़े हैं, पक्षी गा रहे हैं, सूरज चमक रहा है, सब कुछ ठीक है। तुम्हारा मन ही वह पर्दा है जो इस सुंदरता को ढक देता है। वर्तमान में जीना ध्यान की पहली सीढ़ी है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है सजग होना, और सजगता केवल अभी हो सकती है। तुम अतीत में सजग नहीं हो सकते, भविष्य में सजग नहीं हो सकते। सजगता केवल इस क्षण में संभव है। और जब तुम इस क्षण को पकड़ लेते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि जीवन हमेशा नया है। हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव एक उपहार है। यह उपहार तभी महसूस होता है जब तुम उसे जीते हो, न कि जब तुम उसे टालते हो। वर्तमान में जीना प्रेम को भी गहराई देता है। जब तुम किसी से बात करते हो और पूरी तरह उस क्षण में उपस्थित रहते हो, तो तुम्हारा प्रेम शब्दों से परे जाकर सामने वाले तक पहुंचता है। लेकिन अगर तुम केवल आधे मन से सुन रहे हो और भीतर कहीं और उलझे हो, तो सामने वाला तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस कर लेता है। यही कारण है कि रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। प्रेम की गहराई तभी मिलती है जब तुम अपने प्रियजन के साथ इस क्षण में जीते हो। अतीत और भविष्य केवल मानसिक धारणाएं हैं। अतीत सिर्फ स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। इन दोनों में कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता केवल वर्तमान में है। लेकिन मनुष्य की आदत है कि वह अवास्तविक में जीता है। स्मृति और कल्पना उसके जीवन पर हावी रहती है, और इसीलिए उसका जीवन लगातार अधूरा बना रहता है। जब तुम इस सच्चाई को पहचानते हो कि केवल यह क्षण सत्य है, तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। वर्तमान में जीना तुम्हें स्वतंत्रता देता है, क्योंकि अतीत में उलझने का मतलब है अपराध बोध में जीना, पछतावे में जीना, और भविष्य में खोने का मतलब है डर में जीना। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो न अपराध बोध रहता है न डर, केवल हल्कापन रहता है। यही हल्कापन तुम्हें आजाद करता है। तुम्हारे भीतर वह साहस आता है कि तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है, और यही स्वीकार ही असली ध्यान है। लोग अक्सर पूछते हैं कि वर्तमान में कैसे जिए। इसका उत्तर सरल है, सजगता से। जब तुम खा रहे हो तो स्वाद को महसूस करो, जब चल रहे हो तो कदमों की थाप को सुनो, जब सांस ले रहे हो तो हवा के आने जाने को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम वर्तमान के साथ जुड़ जाओगे। यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह केवल ध्यानपूर्वक जीना है। बस इतना कि तुम्हारा मन जहां है, तुम्हारा शरीर भी वहीं हो। वर्तमान में जीने का मतलब यह भी है कि जीवन को एक उत्सव की तरह जीना। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो तो छोटी सी चीज भी तुम्हें आनंद देती है। एक चाय का प्याला, एक सूरज की किरण, एक हवा का झोंका, सब तुम्हें जीवन का गहरा अनुभव कराते हैं। तब जीवन भारी नहीं लगता, हल्का लगता है। तब जीवन संघर्ष नहीं लगता, उत्सव लगता है। यही वर्तमान का चमत्कार है। तो वर्तमान में जीना केवल एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं है,
ये जीवन जीने का असली तरीका है। अगर तुम सच में जीवन को पाना चाहते हो तो अतीत और भविष्य की कैद से बाहर आओ और इस क्षण को पकड़ लो। यही क्षण तुम्हारा घर है, यही क्षण तुम्हारी मुक्ति है। वर्तमान में जीने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास हमेशा पूरा जीवन होता है। और जो वर्तमान को खो देता है, उसके पास चाहे कितना भी धन हो, वह खाली ही रहता है। इसलिए याद रखो, जीवन केवल अभी है, और जिसने अभी स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारे रिश्ते भी तभी असली बनते हैं जब तुम जैसे हो वैसे जीते हो। अगर तुम